एसआईआर पर सियासी बवाल तेज, भड़के राहुल गांधी और ममता बनर्जी। राहुल गांधी ने कहा एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। बंगाल में बीएलओ की आत्महत्या पर ममता बनर्जी बोली तुरंत रोक दे एसआईआर। अखिलेश यादव का तंज, कहा शादियों के सीजन में एसआईआर कराकर वोट काटना चाहती है बीजेपी। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय एसआईआर करा रहे हैं। इस समय वो हैं, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। पश्चिम बंगाल समेत देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग की ओर से की जा रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के राजनीति गर्मा चुकी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी, तमाम विपक्षी दल एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच अब बीएलओज की आत्महत्या की खबरें भी सामने आ रही है, जिसको लेकर के विपक्ष मुद्दा बना रही है। अब इसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर कोई समाधान या सुधार नहीं है, बल्कि थोपा गया जुल्म है। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी ये कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया तुरंत रोक दी जानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बीएलओज की आत्महत्या को लेकर के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसने नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करके अपने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती, और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर के पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौत को कोलेक्टरल डैमेज मान करके अनदेखा किया जा रहा है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नादिया जिले में एक बीएलओ रिंकू तरफदार की खुदकुशी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एसआईआर पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक और महिला बीएलओ पैरा टीचर की मौत की खबर सुनकर बहुत सदमा लगा। उसने कृष्णा नगर में खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वाली महिला रिंकू तरफदार ने अपने घर पर खुदकुशी करने से पहले अपने सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को दोषी ठहराया। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह सवाल किया कि और कितनी जानें जाएंगी एसआईआर के लिए, और कितने लोगों को मरने की जरूरत है इस प्रक्रिया के लिए, हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी। ये अब सच में चिंताजनक हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया, जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि शादियों के सीजन में जानबूझ करके एसआईआर कराया जा रहा है ताकि बीजेपी वोट काट सके। सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय एसआईआर करा रहे हैं। इस समय वो हैं, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए, कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का
समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया का विरोध भले ही ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से किया जा रहा हो, लेकिन इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल से वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार अपना बोरिया बिस्तर बांध करके बांग्लादेश वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भारत का कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। और ऐसे में एसआईआर के डर से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए खौफ खाए हुए हैं और बॉर्डर पार कर रहे हैं। अब इसको लेकर के गौरव भाटिया ने भी जोरदार तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं। तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी कि ममता बनर्जी सोच रही है, मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठिए है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए, और धर्म के आधार पे वो कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब हमने तमाम चैनल पर खबर देखी कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सोच रही है, मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। उनको ये नहीं पता कि दृढ़ संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार भारत के नागरिक चुनेंगे, कोई घुसपैठिया नहीं। ये हमारा देश है, इस वतन से हमें मोहब्बत है, इस वतन के लिए हम अपनी जान दे देंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि घुसपैठिए आएंगे और जो भारतीय नागरिक है उनका हक मारेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से की जा रही एसआईआर प्रक्रिया का जबरदस्त शोर है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का फोकस विधानसभा चुनाव पर है। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर का सबसे ज्यादा असर मतुआ समुदाय यानी कि अनुसूचित जाति पर हुआ है। मतुआ समुदाय के लोग मूल रूप से बांग्लादेश के हैं और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में रहते हैं। टीएमसी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय की आबादी लगभग 17% है और राज्य की 292 विधानसभा सीटों में से लगभग 30 पर इस समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। मतुआ समुदाय का कहना है कि उनकी आबादी लगभग 20% आबादी है और 40 से 45 सीटों पर उनका असर है। ऐसे में टीएमसी के एक सीनियर नेता का कहना है कि एसआईआर के खिलाफ लोगों को लामबंद करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जिलों में भी जाएंगे। ममता बनर्जी मतुआ समुदाय की आबादी वाले बनगांव में मंगलवार को रैली को संबोधित करेंगी। अभिषेक बनर्जी सोमवार को एसआईआर को लेकर के 10,000 से ज्यादा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यानी
यानी कि कुल मिलाकर के टीएमसी और ममता बनर्जी रणनीति तैयार कर रही है कि आखिर एसआईआर होने के बावजूद कैसे वो अपने वोट बैंक को साध सके और अपने वोट बैंक का फायदा उठा सके। लेकिन एसआईआर को लेकर के लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच भगदड़ देखने को मिल रही है और वो पश्चिम बंगाल छोड़ करके अपना बोरिया बिस्तर समेट करके बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।